ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। सामने बैठे हुए उलमा क्या भी बोले तो मुझे पावर आता। मुल्कों की बसती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। मुल्कों की बसती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादिया, तुम शहजादी, तुम मलिका, तुम महारानी हो ना के नौकरानी। तुम क्या हो? महारानी हो ना के नौकरानी। कुरान पाक से लेकर अहादीस रसूल तक की वजाहतें व इशारात हैं। अल्लाह के नबी ने जिंदगी को तकसीम किया, फरमाया कि घर औरत संभाले, बाहर मर्द संभाले। तवज्जो के साथ सुने। तकसीम करने वाले मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला करने वाले मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका के तकसीम में एतराज कुफ्र है, गुनाह नहीं। आका के फैसले में एतराज कुफ्र है, गुनाह नहीं। कुरान साफ कहता है तुम्हारा नबी जो फैसला कर दिया तो कर दिया, उसके फैसले में किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर बाद वाले जितने भी दुनिया के अंदर पैदा हुए गुनहगारों को अलग करके निकोकारों की अगर जमात अगर बना ले, सबके फैसलों में बाअदब एतराज करने की इजाजत है, लेकिन आका के फैसलों में बेअदब तो दूर की बात के बाअदब भी एतराज करने की इजाजत नहीं। उसकी वजह पूछो आपा, पूछने का हक है हजरत। एक तो है मान लेना, एक है कभी कभार क्या होता है पीछे से शैतान हमला करता है, उसे भी तो जलील करना है, उसे भी तो जलील करना है। और जब तक सवाल का जवाब नहीं आता बराबर शैतान पीछे पड़े रहता है हजरत। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सही और अच्छे सवालात पैदा हो जाए। बहुत मुख्तसर करके बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर एतराज करने की इजाजत क्यों नहीं? एक जवाब ये है, ईमान है हमारा, हमारे जो नबी हैं वो अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं, नबियों से गलती हो नहीं सकती। नबियों से गलती नहीं हो सकती, और नबियों की गलती को पकड़ना भी नहीं। होती नहीं तो पकड़ेंगे कहां?
बाज वाक़ियात ऐसे हैं जिसको इंसान अपने जहन को इस्तेमाल करता है तो नतीजा गलत निकल जाता है। वो जहन भी इस्तेमाल करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, अशआर पढ़ रहा हूं सो घर की शहजादियां, ये बता रहा हूं अंबिया से गलती नहीं होती, उसके अलावा किसी से हो सकती है। फिर भी एक अदब बताता हूं मैं मौलाना आपके हवाले से, बड़ों की गलतियों को छोटे पकड़ना नहीं, अगर पकड़े तो अदब के साथ इजहार करना, इसी का नाम अखलाक है। फिर एक मर्तबा जुमला कहता हूं, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां तवज्जो के साथ सुने। बड़ों की गलती को, अल्लाह रसूल की गलती तो होती नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेअदब तो दूर की बात के बाअदब भी पकड़ नहीं सकते। हजरात सहाबा हो के ताबिईन हो के तबे ताबिईन हो, इल्म में जो बड़ा हो, अमल में जो बड़ा हो, रिश्ते में जो बड़ा हो, मकाम में जो बड़ा हो, उम्र में जो बड़ा हो, इनसे गलती मुमकिन है। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो फिर बेअदबी से इजहार नहीं करना, अदब के साथ इजहार करना ही अखलाक है। बड़ों की गलती की इस्लाह की जाती है, बड़ों की गलती का इजहार किया जाता है। आज नहीं, छोटे बड़ों की गलती को पकड़ना अपना फन, अपनी अकल, अपना दिमाग समझते हैं। बच्चे माँ बाप की गलतियां पकड़ रहे हैं। इसीलिए कहा गया, थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जगह पर लिखते हैं, बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों के सामने वो ना काम करे जिसकी वजह से बच्चों को तुम्हारा काम सबूत और दलील बन जाए। करना इतनी बड़ी गलती अगर करे तो भी जरा सबको करना। आजकल की नस्ल जो है, देखो जनरेशन, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी गहराई से देखती है। अच्छाइयां नहीं, बुराइयां। अच्छाइयां देखने का जमाना चला गया और अपने नजर की हिफाजत ऐसे करते थे, औरतों से ही नहीं बचते थे, मर्दों से ही नहीं बचते थे, बड़े लोगों की बेअदबियों से भी बचते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस अपने उस्ताद के पास जब जाने का इरादा करते तो 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करके जाते कि ऐ अल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम की किसी भी भूल पर मेरी नजर न पड़े। आ रही है बात समझ में? एक बहुत बड़े मुहद्दिस अपने उस्ताद के पास मिलने के लिए जब इरादा करते जाते तो जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करते कि ऐ अल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम के किसी भूल पर भी मेरी नजर न पड़े। माफ फरमाए मेरी माँ और बहनें, हमें मुलाकात तो करते नहीं आज के जमाने में। मोबाइल आने के बाद आना जाना तो बंद होगा ना हजरत। पूरी खैरियत, आफियत, इयादत, ताजियत सब मोबाइल में चोरा है। जर्रा मौली सामा इजाजत दे डाले तो मोबाइल में जनाजे भी हो जाएंगे। मौली साहबा के फतवों पर अटक कर हैं बाज मसले। खैरियत, आफियत, इयादत, ताजियत, खैर खाही, भलाई, हमदर्दी सब मोबाइल। मैं यहाँ कसीर तादाद में बैठे हुए उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, बाअदब के दिन में कम से कम 1 मरतबा तो दुआ करो कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुज़म्मिल को पीएम बना दे। सुभान अल्लाह। हजरत पहले तो भी एक ये जुमला मेरा मजाक था हजरत, अब तो हालात मुल्क के देखता हूँ तो सही दिल से इरादा होता है कि अल्लाह ताला किसी सच्चे आशिक रसूल को चंद सालों के लिए मुल्क की हुकूमत अता करे।
और एक बात कहता हूँ मेरी माएँ और बहनें, शायद तुम्हारे सामने कहने की है कि नहीं कहने की पता नहीं है, लेकिन उलमा बैठे हुए हैं, इनके वास्ते और सदक़े से आप भी सुन ले। मुसलमानों को उतनी उम्मीद नहीं है कि मुल्क की हुकूमत संभालने की, जितना के गैर मुस्लिमों को यकीन हो चुका है कुछ दिन नहीं गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क पर राज फिर से मुसलमानों का आएगा। उनके बयानात में हो रहा है। 20 कल जुमा भी मैंने यही कहा, एक दुश्मन खुदा व रसूल, दुश्मन अमन, दुश्मन प्यार, दुश्मन मोहब्बत, दुश्मन इत्तेहाद, दुश्मन इत्तेफाक, जिस उन्हें क्या खाता सुबह शाम मालूम नहीं, सिवाय गलत बातों के, भड़काऊ बयान के, उसके मुंह से कोई प्यार भरा जुमला निकलता ही नहीं है। उन्हें कह रहा है कि 20 साल नहीं होंगे इस मुल्क में मुसलमान पीएम बनेगा, फिर तमाम हिंदुओं को खतरा होगा। मैंने कल जुमा नाम लेकर कहा, रे दीवाने घुग्गू, 800 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुकूमत करे तब हिंदुओं को खतरा नहीं, अब आने वाले दौर में मुसलमान पीएम बन गया, किस बात का खतरा है? अब मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान पीएम नहीं बनेगा, अगर बन गया तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखना मुल्क का बागो बहार फिर पलट कर वापस आ जाएगा। तुम्हें भी दुआ करना आपा, अल्लाह मेरे बच्चे के अंदर वो सलाहियत अता फरमा। जन्नत तो सबको आता आपा, मेरे जुमले पर नाराज मत हो। मैं तेरा बाप के माइनिन हूं, तेरा भाई हूं, तेरा मामा हूं, तेरा चाचा हूं, तेरा भतीजा हूं, सब कुछ अच्छे रिश्ते मैं मेरी बहनों, माँ और बहनों से जोड़ता हूं। मेरी माँ और बहनें, मेरी बच्चियां इस जुमले पर नाराज ना होना। अगर गुस्सा आया तो 1 घंटा संभाल लियो, मैं यादगीर को जाना है, मैं गए के बाद मुझे कौन बुलाए क्यों उनको पकड़ लियो। जन्नत तो सबको आता, ये बच्चे पैदा करने की ताकत अल्लाह ताला इंसानों में औरतों को ही नहीं दिया है। बहुत सारे जानदार ऐसे हैं तकरीबन जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जिनसियत अगर फीमेल की दिया है तो फिर उनके अंदर बच्चे या अंडे पैदा करने की ताकत दिया है। जुमला याद रख के आज जाना मेरी बहनें, जन्ना बड़ी बात नहीं, बच्चों को जन्ने के बाद संभालना संवारना कमाल है। संभालना संवारना कमाल है। मैंने किताब में दर्द भरा जुमला पढ़ा, एक जमाने में माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती तो नीयत क्या थी, और इस जमाने में माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो नीयत क्या है। फिर आगे जरा रोक दीजिए साहब, बाहर खड़ जाओ बेटे, बस बच्चों को बाहर करो, बच्चों को बाहर करो। जगह का गलत इंतखाब किया आप लोग, सोचना पहले से। दीवाना उठा मलिदा कुटिया, क्या किस्सा है? अब वो लोग भी अच्छी मोहब्बत में आते हैं, उनका भी इरादा दीन सुनने का है, समझ में आई बात है, मैं उन पर एतराज नहीं करता। गर्ज एक जमाने में माँ और बहनें बच्चों को दूध पिलाती थी तो इरादे अलग थे। आज के जमाने में माँ और बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इरादे अलग। आगे जुमला बड़ा अच्छा लिखा था मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामत बरकातुम, इस जमाने में दूध पिलाने के बाद अच्छे और बुरे इरादे तो दूर की बात के दूध ही नहीं पिलाते। दूध ही नहीं पिलाते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मां के दूध से महरूम हैं। तवज्जो से, शेर से बात आ गई, तकसीम से बात आ गई, प्यारे आका से बात आ गई, बड़ों के सहू और भूल और ख़त्म ख़ता से बात आ गई, तरतीब पूरा मेरे जहन के अंदर मौजूद है। और
जो जुमले छोड़ कर आया वहां भी एक वाकया मेरे पास मौजूद है और इस वक्त भी मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है। दूध पिलाते ही नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माओ के दूध से महरूम हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उस जमाने में माएँ दूध पिलाती थी, पिलाते पिलाते नीयतें करती थी, दुआएं करती थी, इरादे करती थी और उस वक्त की नीयतों को खुदा कबूल करता था, इरादों को खुदा कबूल करता था और दुआओं को खुदा कबूल करता था। और बच्चे उस उम्र पर पहुंच जाते थे, उस उम्र पर उनसे जो कारनामे होते थे दरअसल दूध पीने के जमाने के दुआओं के नतीजे थे। नहीं, अब कुछ नहीं। जन्नत तो सबको आता है, कमाल नहीं। जन्नत के बाद संभालना, संवारना, सुधारना। हजरत आप भी पढ़े होंगे वाक़िया, हजरत मौलाना कैसर साहब आप उलमा पढ़े होंगे। मक्के के इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम औकस रहमतुल्लाह अलैह। नाम क्या? औकस रहमतुल्लाह अलैह, मक्के के हरम के इमाम में से। लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी तख्लीक बड़ी अजीब हुई। एक तो उन्होंने काले कलोटे थे, दूसरा उन्होंने पस्त खत थे। पस्त खत बोले तो समझ में आती बात। हमारे बेंगलुरु में गिड्डा बोलते उसे, यहाँ क्या बोलते? अरे बोलो भाई, गिड्डा। और एक बात भी बोलते बेंगलुरु में, न बोलू नको बोलू, गिड्डे आदमी बहुत होशियार थे। अरे वाह वाह, बेंगलुरु के बात आई है, यहाँ इस्तेमाल करो नको। किताबों में भी कुछ बातें आती हैं। अत्तवील अहमक, एकदम लंबा आदमी अहमक होता है, लेकिन पसखत आदमी बड़ा फितनाबाज होता है। चाहे मर्द हो के, मैं नहीं बोले अब हजरत बोले सो, और कोई खाली मर्द बोले भाई, तो औरत बोल को हजरत बोले सो, कौन हजरत उन लोगों से पंगा लेंगे हजरत। ये हदीस की बात है, औरतों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, बहस नहीं करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम का मक्की दौर गुजर रहा था, ऐलाने नबूवत का नया नया जमाना गुजर रहा था। बेहद मोहब्बत करने वाला मक्का पैगामे तौहीद सुनकर मुखालिफ हो गया। कसम अल्लाह की ऐलान नबूवत से पहले मेरा नबी मक्के के गलियों में जरूरत के खातिर गुजरता। उस दौर में भी नबी को देखने के लिए लोग बाहर आ जाते। खसाई से कुबरा में लिखा है, ऐलान नबूवत के बाद जमाना देखता। ये तो बात बड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह है कि अभी आका ने ऐलान ही नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, उस वक्त भी आका के हुस्न का असर पूरे इलाके में पड़ चुका था, अखलाक का असर पड़ चुका था। और इत्र तो मक्के में हर दौर की चीज़ है। बावजूद इसके मौलाना आपके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे रब की कसम, आका ऐलान नबूवत के बाद आका के पसीने में खुशबू नहीं थी, ऐलान नबूवत से पहले भी पसीने में खुशबू थी। अरे आका का गुलाम उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, जब वो गुजरते तो घर की औरतों को पता चल जाता कि यहां से उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरा है। गुलाम गुजरता उम्मत को मालूम होता, आका गुजरते तो मालूम का हाल क्या होता। इत्र लगाए तो खुशबू आती, जिसके पसीने में खुशबू है।
आका के पसीने में भी खुशबू, सुभान अल्लाह। पूरा मक्का मुखालिफ, जो देखना चाहते थे नऊजुबिल्लाह मोहम्मद को देखना भी पसंद नहीं कर रहे, बल्कि नया दौर था कि गुजरने के आसार नजर आते तो दरवाजे दरीचे बंद कर लेते। और दुश्मनों के जहन में ये बात थी कि मोहम्मद नबूवत नहीं पेश कर रहा है, जादू कर रहा है। नबूवत जादू कर रहा है, इसलिए दरवाजे दरीचे बंद कर लेते। लेकिन आका अपने काम में थे। एक मर्तबा हजरत अबू बकर के साथ, बल्कि अबू बकर नबी के साथ काबे के पास पहुंचकर नमाज पढ़ रहे थे। आका नमाज पढ़े तक अबू बकर बाजू खड़के देख रहे थे कहीं कोई हमला न कर दे। सूरह लहब की तफसीर में पूरी बातें आती हैं। अचानक अबू जहल की बीवी आने लगी। अल्लाह के नबी हालत नमाज में फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर ने नमाज ही की हालत में, अबू बकर नमाज में नहीं थे, ऐसे ही कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, उम्मे जमील आ रही है, आप नमाज मुख्तसर कर दे। आका ने अपनी नमाज को मुख्तसर भी किया। काबे के दीवार के उस तरफ लेकर चले गए। अबू लहब की बीवी इधर से गुजर गई। मुफस्सिरीन किराम ने एक सवाल खुद बनाकर जवाब दिया है, अबू लहब की बीवी से अबू बकर ने हुजूर को क्यों डराया? उसका जवाब देते हैं कि औरतों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। हजरत इमाम औकस पसकत थे, गिड्डे थे। और आदमी ऊंचा होना, गिड्डा होना, ये खुदा के फैसले हैं। आदमी पैदा होता ना, उसकी अपनी पैदाइश में उसका जरा भी इख्तियार नहीं था। अगर किसी की पैदाइश में किसी का इख्तियार था तो उस जात अक़दस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कमा खुलिक़्ता कान्नका खुलिक़्ता कमा तशा। ऐसे पैदा कैसे आका खुद चाहे। पसखत। अब बच्चा कैसा भी पैदा हो जाने दो, मां के वास्ते लाली चुने। गोरा गुमटा लड्डू, उन्हें भी चांद का टुकड़ा। काला कलोटा, उन्हें भी चांद का टुकड़ा। अरे है नहीं ये बात? अकबर बादशाह एक मर्तबा गया शिकार को। देखा क्या कि एक मां अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, बोसे दे रही थी, गीत गा रही थी, तस्बीहात दे रही थी। अकबर बादशाह को वो मंजर बड़ा अच्छा लगा, दूर ही से खड़कर देखने लगा। बच्चे की मोहब्बत में मां इतना गर्क है, कौन गुजर रहा है जाहो जलाल के साथ, उसका एहसास तक नहीं हो रहा है। आज मुझे क्या कहूं, माँ और बहने, बापर्दा अगर तुम्हारे साथ बात करने बैठता हूं तो इस वक्त के तमाम हालात मेरे जहन के अंदर उन्वानात बनकर आ जाते हैं। आज अपने बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करने वाली माएँ भी नहीं है हजरत। सही कह रहा हूं मैं? तस्बीह देने वाली माएँ नहीं है, मोबाइल देने वाली माएँ हैं। रत्ती बच्चा रोया तो उठा को, सीने से लगा को, बोसा दे को, प्यार कर को, चांद मामू दिखा को, तारे चिच्चा दिखा को, बहलाने का मिजाज चल। रत्ती रोया तो मोबाइल हाथ में दे डालती। वो पुट्टा भी इतना होशियार है, क्या मनाए तो भी मनता नहीं, हाथ में मोबाइल देते कि नहीं कि ऐसा खामोश हो जाता गोया के रोना जानता चरिक। नहीं
बच्चे इतने होशियार ही हजरत, 1.5 महीने 2 महीने के बच्चे भी इतना होशियार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा पूरा उन्वान मेरे जहन में है मेरी माँ और बहनें, वक्त का बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए कि अब बच्चे को उन्हें प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तस्बीह दे रही है। आहा, माँ बोलते सो तुझसे, माँ बोलते सो तुझसे। पता नहीं हम यहाँ जितने हजरात बैठे हैं वो तमाम मर्द हैं, वहाँ जितनी बैठी हैं वो तमाम औरतें हैं। माँ की मोहब्बत क्या होती है वो एक माँ ही जानती है। और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को बताने के लिए किसी की मोहब्बत के साथ मिसाल दी है, वो माँ ही की मोहब्बत से मिसाल दी है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं एक माँ की मोहब्बत क्या हो सकती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं 70 बाप की तरह मोहब्बत करता हूं, अलग अलग ही होंगे बाप। 70 बापों की मोहब्बत को एक जगह जमा कर दे तो उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बाप की शफकत और मोहब्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी माँ तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने मिसाल अपनी मोहब्बत के साथ दी है, जरा उसका तो लिहाज रखो। अब बादशाह देखा इतनी मोहब्बत करती ना इन्हें अपने बच्चे से, और बोलते 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 क्या बादशाह के बच्चे शहजादे मेरे बच्चे के कोर को भी नहीं। ये जुमला बादशाह के कान में पड़ गए। अब बादशाह कैसा बर्दाश्त कर सकता, उसके बच्चों को छेड़े तो। अब हम ना छेड़ने के वाले वास्ते भी बादशाह को बच्चे नहीं। माशाअल्लाह शाबाश, बहुत जल्दी समझता है। बादशाह बोले फौरन गिरफ्तार करो, इसे दरबार में पेश करो। चांद बोली अच्छा, सूरज बोली अच्छा, लाल बोली अच्छा, पीला बोली अच्छा, काला बोली अच्छा, सब अपने जगह पर। मेरे बच्चे शहजादे भी मेरे बच्चे के कोर को नहीं लगते, तो मेरे बच्चों की इंसल्ट हो रही है, गिरफ्तार करो, दरबार में पेश करो। सवाल होगा, माकूल जवाब हो तो छोड़ दिया जाएगा, वरना सजा दी जाएगी। अब फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, पेश किया गया। बादशाह भी सोचा इन्हें इतनी मोहब्बत करती तो आखिर मैं भी जरा सामने से इसके बच्चे को देखूं। जब सामने से बच्चे को देखा गया तो बच्चा एकदम काला कलोटा है, भद्दा है। अल्लाह अकबर। बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। ये बच्चे को जाको, इन्हें इतना प्यार करको, इतनी तस्बीहात देखो, मेरे बच्चों की इंसल्ट कर रही है। बुलाकर पूछा क्या तेरे बच्चे को तू इतनी मोहब्बत करी, इसमें आता नहीं बीच में। लेकिन तस्बीहात चांद से देने लगी, सूरज से देने लगी, तारों सितारों से देने लगी। ये भी सही बात है, मेरे बच्चे तेरे बच्चे के हुस्न के प्यार के कोर में भी नहीं आते। ये क्या है? तो उन्हें हिम्मत के साथ कहने लगी कि आलम पना, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बात से नहीं हिटूंगी। मेरा बच्चा है। आप अपनी निगाहों से मेरे बच्चे को देखे हैं, मेरी निगाह से देखते तो बात ही कुछ और होती है।